आपने सीएनजी किट डलवा ली, इतनी बड़ी ऐसी तैसी करा ली गाड़ी की, उसके बाद में दोनों चीज के लिए रोना है, आपकी 14-15 तक पहुंच भी गई, तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया यार कि आपकी गाड़ी की सेफ्टी हो गई, आपकी सेफ्टी हो गई, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस हो गया। आप अगर किसी गाड़ी के पीछे 20 लाख रुपए खर्च करते हैं तो उससे क्या चाहेंगे? तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको एक ढेले का भी क्लेम पास करके नहीं देगी, यानी वो सीट को निकाल के आपको घर पे जाके सजा देना पड़ेगा। भाई पीछे डिक्की में उसका सिलेंडर तो रखा जाएगा। तो जी आजकल हमारे आसपास एक बहुत ही बेहतरीन सा ट्रेंड चलता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे किया क्या जाता है, बहुत सी बड़ी बड़ी गाड़ियां यानी जो तकरीबन 2200 सीसी तक आ रही हैं, उनको भी सीएनजी में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो इतनी महंगी गाड़ी लेते हैं उसके बाद में भी अगर आप सीएनजी करने की उसमें सोचते हैं तो ऐसी चीज़ें कोई प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती हैं। इन चीज़ों में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और अगर आप ऐसी गाड़ियों में सीएनजी करवाते हैं तो इसके बाद में आपको क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, वो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम गाड़ी लेते हैं स्कॉर्पियो एन को, जो हाल ही में लॉन्च हुई थी तकरीबन 1-2 साल पहले, और आपने यूट्यूब पे या इंटरनेट पे काफ़ी और जगह देखा होगा कि उसमें भर भर के लोग सीएनजी करवा रहे हैं। दिनों पहले आपने देखा होगा कि लोग थार में भी सीएनजी करवा रहे हैं। और सेम अगर आप अभी देखेंगे तो स्कॉर्पियो एन में भी बहुत सी जगह सीएनजी होते हुए दिखेगी। तो स्कॉर्पियो एन गाड़ी में आप अगर सीएनजी करवाते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, ये सारी आपको डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो पे आखिरी तक बने रहिए, और अगर आप नए मेरे इस चैनल पे तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हम सबसे पहले ये जानते हैं कि जो भी आप अपनी गाड़ी में सीएनजी किट डलवाते हैं, किसी नॉर्मल गाड़ी में आप कितने की डलवा लेते होंगे? वैसे में आप कोई भी किट लेते हैं अपनी नॉर्मल गाड़ी के लिए तो 30,000 रुपये से लेके और 60,000 रुपये तक अच्छी से अच्छी आपको किट मिल जाती है विद आरसी। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि स्कॉर्पियो एन जैसी गाड़ी के लिए आप कोई एडवांस लेवल की अगर सीएनजी किट लेते हैं तो वो आपको तकरीबन 1,30,000 से 1,50,000 रुपये तक की पड़ती है। अब आप सोच के ये देखिए कि भाई इतनी महंगी अगर सीएनजी किट लेते हैं तो यहाँ पे बेशक आपकी गाड़ी पेट्रोल में है या फिर आपने डीजल में लिए तो बात ही अलग है। आप अगर पेट्रोल वर्जन लेके पेट्रोल भी डालते हैं तो तकरीबन 1.5 लाख रुपए की पेट्रोल कब तक आप जला पाएंगे? उसके बाद में आपको बताऊं कि जैसे सभी को पता है कि सीएनजी अगर लगती है गाड़ी में तो भाई पीछे डिक्की में उसका सिलेंडर तो रखा जाएगा, क्योंकि अगर सीएनजी सिस्टम आप डलवाएंगे तो सीएनजी गैस को रखेंगे का। तो अगर आप स्कॉर्पियो एन में सीएनजी डलवाते हैं यानी कि उसमें सीएनजी किट डलवाते हैं तो आपकी जो लास्ट वाली रो है तो वो पूरी खत्म हो जाएगी, यानी वो सीट को निकाल के आपको घर पे जाके सजा देना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर आपकी 7 सीटर गाड़ी आप कंसीडर करते हैं तो वो केवल 5 सीटर रह जाएगी। और रही बात अगर 5 सीटर गाड़ी है तो ऐसे में बूट स्पेस तो क्या ही बचेगा, क्योंकि आप वहाँ पे अच्छा खासा स्पेस सिलेंडर घेर लेता है। जैसे कि आपको पता ही है कि हर सीएनजी वाली गाड़ी का एक ही रोना रहता है कि पीछे के सस्पेंशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ पे बेशक जो भी सीएनजी का सिलेंडर होता है उसमें इतना ज़्यादा वेट नहीं होता है, पर वेट भी देखिए 2 तरह के होते हैं। एक अपना लाइव वेट होता है, एक डेड वेट होता है। लाइव वेट मतलब आप अपनी गाड़ी में बेशक 100 किलो के 5 बंदे बैठे हैं, 500 किलो बेशक उससे वजन हो गया, पर एक जगह पे चेसिस में होल करके फिट करके आप कोई भी 80-90 किलो का सिलेंडर वहाँ पे लगा देते हैं तो वो डेड वेट हो जाता है। और डेड वेट कभी भी गाड़ी में लगा होगा तो वो आपके सस्पेंशन सिस्टम को खा जाएगा। और बात करें स्कॉर्पियो एन का सस्पेंशन सिस्टम अगर खराब होता है तो जितना पैसा आपने सीएनजी डलवा के माइलेज लेके बचाया था तो वो वहां पे खत्म हो जाएगा। इतने पैसे आपको दोबारा आके सस्पेंशन सिस्टम में डालने पड़ेंगे। और एक लीगल प्रॉब्लम इसमें और पड़ती है कि बहुत सी किट ऐसी होती हैं जो आज भी इन गाड़ियों में एप्लीकेबल नहीं है, पर यहाँ पे कुछ सर्विस प्रोवाइडर ऐसे हैं कि जुगाड़ मार के इधर उधर से करके आपकी गाड़ी में लगा तो देते हैं, पर हर गाड़ी यहाँ पे आपकी आरसी सर्टिफिकेशन को पास नहीं कर पाती है। अभी भी आप आरटीओ ऑफिस में जाएंगे तो वो शायद हो सकता है कि आपको आरसी में अपडेट ना मिले, और अगर आपकी गाड़ी की आरसी में सीएनजी नहीं लिखा जाता है तो सीधी सी बात है यहाँ पे वो चीज आपकी इंश्योरेंस में भी नहीं जाएगी, और ना ही आरसी पे चढ़ पाई है और ना ही इंश्योरेंस पे चढ़ पाई है। और मान लीजिए ऐसी कुछ प्रॉब्लम अगर पड़ती है, आपकी गाड़ी में कुछ मेजर इम्पैक्ट होता है, तो उस समय पे पूरी गाड़ी का खर्चा आपके ही सर पे होगा। क्योंकि अगर इंश्योरेंस में सीएनजी नहीं है और आपने सीएनजी सिस्टम डाल रखा है गाड़ी में तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको एक ढेले का भी क्लेम पास करके नहीं देगी, वो सारी जिम्मेदारी आपके सर पे आके खड़ी हो जाएगी। और जब बात कर रहे हैं नुकसान की, तो एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम अगर अपनी कोई भी गाड़ी लेते हैं तो वो लेने के बाद में एटलीस्ट ये तो पूछते हैं कि भाई इसकी गारंटी वारंटी क्या है। अब बहुत से लोग तो हमारी गाड़ी अच्छी चलती रहे ये सोच के एक्सटेंडेड वारंटी भी ले लेते हैं, और अगर ऐसे टाइम पे आप अपनी गाड़ी में सीएनजी को डालते हैं तो उसी दिन से आपकी गाड़ी में वारंटी तो खत्म। सीएनजी तो बहुत बड़ी हो गई, अगर आप अपनी गाड़ी में किसी तार को भी उल्टा सुल्टा छील देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आइटम को छेड़खानी करते हैं, तो ऐसे में भी गाड़ी का वारंटी तो खत्म हो जाता है। और भाई गाड़ी की वारंटी खत्म यानी उस दिन से 20 लाख रुपए की गाड़ी का जो भी प्रॉब्लम होता है वो आपके सर पे। इन सबसे बड़ी बात एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, आप अगर किसी गाड़ी के पीछे 20 लाख रुपए खर्च करते हैं तो उससे क्या चाहेंगे?
ऐसा तो है नहीं है केवल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएंगे। भाई 20 लाख रुपए अगर आपने गाड़ी में डाले तो उस गाड़ी से एक्सपेक्टेशन आपकी ये रहेगी कि इस गाड़ी में अच्छा पावर आए, गाड़ी को चलाने का मजा आए। अब आपको पता है भाई, जो चीज़ पेट्रोल में मिल जाएगी, जो चीज़ डीजल में मिल जाएगी, उतनी ही पावर, उतनी ही पिकअप, उतना ही टॉर्क आपको कभी भी सीएनजी नहीं दे सकती है। कितनी भी एडवांस लेवल की टेक्निक लगा ली जाए, पर जो पेट्रोल में मिल रहा है भाई, वो सीएनजी में आपको जिंदगी में नहीं मिल सकता। तो अगर आपने अपनी गाड़ी में 20 लाख रुपए खर्च करें और उसके बाद में भी आपको पावर लॉस महसूस होती है, किसी भी चढ़ाई पे जा रहे हैं, वहां पे आपकी गाड़ी को दम लगानी पड़ रही है, तो भाई 20 लाख रुपए क्यों ही डालें। इससे अच्छा है 20 लाख रुपए की 3 गाड़ियां ले लो, 7-7 लाख रुपए की, उसमें इजीली आप सीएनजी डलाओ और पूरे देश में घूमो। ऐसे में 20 लाख रुपए क्यों ही फालतू बिगाड़ना। चलो एक मान लेते हैं कि आपने सारी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, पर यहाँ पे आप ये तो देखेंगे कि भाई उसमें जो भी आपने सीएनजी डाली है वो कितना एवरेज दे रही है, कितना माइलेज दे रही है। अब अगर आपने सीएनजी सिस्टम अपनी गाड़ी में डाला है तो ये आपने माइलेज के लिए ही डाला है, इसमें आपने बहुत सी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, जैसे कि आपकी गाड़ी की सेफ्टी हो गई, आपकी सेफ्टी हो गई, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस हो गया, आरसी हो गया, और बहुत कुछ, आपकी वारंटी भी आपने अवॉइड कर दी। किसके लिए? केवल आपकी गाड़ी ज़्यादा माइलेज दे इसके लिए। पर क्या हो आपकी गाड़ी अगर माइलेज ही ना दे पाए, आप सपोज मान लीजिए आप अपनी गाड़ी को पहले पेट्रोल में चला रहे हैं, वो माइलेज दे रही है तकरीबन 10 या 11 किलोमीटर की, तो भाई उससे ज़्यादा माइलेज अगर आप लेना चाह रहे हैं सीएनजी से, तो सीएनजी आपको केवल 14 या 15 तक की माइलेज दे पाएगी। यानी जो आप अभी माइलेज ले रहे हैं अपनी गाड़ी में, उससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40% इंक्रीजमेंट होता है। यानी 10 किलोमीटर की माइलेज आपकी 14-15 तक पहुंच भी गई, तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया यार। अब माइलेज इसमें ज़्यादा क्यों नहीं आती है वो मैं आपको बताऊं। देखिए यहाँ पे दो चीज़ हैं। आप जब भी इतनी बड़ी गाड़ी में सीएनजी सिस्टम को डालते हैं तो उस समय पे आपकी गाड़ी हमेशा सीएनजी पे कभी नहीं चल सकती। अगर 4 सिलेंडर इंजन है इस तरह पे, तो कोई एक सिलेंडर एट ए टाइम पेट्रोल को भी कंज्यूम कर रहा होता है। यानी तकरीबन आपको हर 100 किलोमीटर जाने के लिए 1 से 1.5 लीटर पेट्रोल देनी पड़ेगी। यानी ऐसे समय पे आपको रफली बता दूं तो 80% गाड़ी सीएनजी पे चलती है और 20% पेट्रोल पे ही चल रही है। यानी पहले तो आप एक ही चीज़ से रो रहे थे कि भाई पेट्रोल डलवानी है, अब आपने सीएनजी किट डलवा ली, इतनी बड़ी ऐसी तैसी करा ली गाड़ी की, उसके बाद में दोनों चीज़ के लिए रोना है, पेट्रोल भी लेनी है और सीएनजी भी लेनी है, तो भाई क्या फ़ायदा कर लिया। तो भाई पूरी वीडियो को अगर कंक्लूजन में आपको बताऊं, देखिए अगर आप कैपेबल हैं 20 लाख रुपए डाल के किसी गाड़ी को लेने के लिए, तो प्लीज़ उसका मज़ा लो यार, क्योंकि 20 लाख रुपए कोई छोटी अमाउंट नहीं होती है। और 20 लाख रुपए डाल के जब आप किसी गाड़ी में इन्वेस्ट करते हो, तो सीधी सी बात है, अगर उस चीज़ का मज़ा नहीं ले पाएंगे तो क्या ही फ़ायदा है 20 लाख का। और 1-1.5 लाख रुपए में बहुत पेट्रोल आ जाता है, बहुत कुछ आप उसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप 1-1.5 लाख रुपए तो इनिशियली चलो समझ लीजिए, अगर आपने इतना ही लोन पे ले रखा हो तो उसकी कितनी ईएमआई बढ़ेगी। तो भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई भी ऐसी हाई एंड गाड़ी ले रहे हैं 10-20 लाख रुपए की, 25 लाख रुपए की, तो ऐसे में ये सारे काम ना करें कि यहाँ पे आपकी सेफ्टी को भी खतरा है, आपकी गाड़ी की सेफ्टी को भी खतरा है, और एट दी एंड मतलब आपको जिस चीज़ के लिए आपने गाड़ी ली है फन टू ड्राइव करने के लिए, वो बिल्कुल नहीं बचती है। तो जानकारी कैसी लगी भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। अपने चैनल पे इसी तरह की ऑटोमोटिव रिलेटेड सारी वीडियोस आती रहती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई घाटा नहीं होगा, जरूर से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली किसी ऐसी वीडियो के साथ में, तब तक जय श्री राम।